आइए सुनते हैं भावनाओं का भंवर। भावनाओं का भंवर बड़ा ही भयानक जाल है। भंवर जल में भी पड़ता है, हवा में भी पड़ता है और विद्युत में भी, मगर इन सब में एक भावनाओं का भंवर भी होता है। भंवर एक ऐसा जाल है जो तीव्र गति से घूमती हुई रस्सी की भांति होता है और जो भी इसकी चपेट में आ जाता है उसे ये दबोच डालता है। जल के भंवर में जो फंस जाता है पानी में डूबता ही जाता है और उबरना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हवा का भंवर होता है जो कि उड़ा ले जाता है और कई बार उड़ाते उड़ाते ऊपर से एकदम से खत्म होकर चपेट में आए को छोड़ता है तो उसकी जीवन लीला खत्म सी ही नहीं तो अंग भंग के प्रादुर्भाव से अवश्य गुजर जाती है। इन सब की ही तरह विद्युत भंवर भी है, मगर बात भावनाओं के भंवर की है तो बात इसी संदर्भ में करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भावनाओं के भंवर से ग्रसित है। ये अलग बात है कि कौन इसमें कितना फंसता है और उबरता है। कई बार भावनाओं में बहा व्यक्ति दीन दुनिया की बात भूलकर वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। सोचता है कि इस भौतिक संसार में सब दिखावा है, सब नश्वर है, न कोई सुख है न कोई दुख, ये सिर्फ मन स्थिति है। अतीत सबको प्यारा लगता है। अतीत की भावनाओं से ओतप्रोत होकर व्यक्ति कई बार बरबस ही रो जाता है या पागलपन से में सवार हो जाता है। भावनाओं का भंवर प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है जो कि सुचारू रूप से चलनी है, मगर इस जीवन भंवर से निकलने का ही सटीक उत्तर होगा। भावनाएं अपने में सब कुछ समाहित किए होती हैं। इनमें राग, द्वेष, वैराग्य सब कुछ समाहित होता है, मगर इसी बीच गौरतलब बात यह है कि यदि हर व्यक्ति भावनाओं के भंवर को समझ गया और उससे मुक्ति का मार्ग ढूंढ सका तो ये भौतिक संसार अचेत नश्वर समान हो जाएगा। भावनाएं अतीत की ओर बहती हैं तो वो सब याद करके मन दुखी भी होता है लेकिन सुखी भी, क्योंकि जो मकान की छत पर है वो अवश्य ही सीढ़ियों से होकर आया होगा और वो सीढ़ी एक एक सीढ़ी के खाने से चढ़ने से ही पूरी होती है। वर्तमान की भगदड़ में भावनाएं प्रतिस्पर्धा में पड़ जाती हैं। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मगर बेचारा मन, मस्तिष्क अपनी सीमा से घिरा होने से एक साथ सर्वस्व इकट्ठा नहीं कर पाता तो क्षतिग्रस्त हो जाता है। भविष्य की भावना नाली में बह रहे पानी को बचाना चाहती है और कम पानी से काम चलाना चाहती है, मगर नाली में बिना टूट फूट के पानी का बहना अवश्यंभावी नहीं है। उसे फूटना ही है और पानी को बर्बाद इधर उधर जाना ही है, क्योंकि पानी प्रकृति की प्रदत्ता है, परंतु प्राणीजन इस खेल में अवश्य ही अटक जाता है। चमन में गुल खिलाना हर किसी को नहीं आता, कई बार आने पर भी नहीं खिलते, क्योंकि गुल खिलना प्राकृतिक प्रक्रिया है, मगर मानव मात्र इसमें अवश्य ही उलझ जाता है। भावनाएं तीव्र होती हैं बिल्कुल वैसे ही कि फूल तोड़ना बहुत आसान मगर पैदा करना कितना कठिन। दुनिया का दस्तूर निराला है, मगर सब भावनाओं के भंवर का ही परिणाम होता है। इसी क्षण कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई पैदा होता है, कोई मरता है इत्यादि हो तो उसी क्षण में रहा है, मगर भावना अलग अलग मनोवृत्ति में उजागर होती है, क्योंकि भावनाओं का भंवर ही जो ठहरा, वरना यदि जान जाए तो ये सब कोई नया नहीं, आदिकाल से चलता आ रहा है, चलता है और चलता रहेगा। चरखी चली भावना की ये मानस मन बोरायो, चलती गाड़ी देख अचंभो या कूछायो। धन्यवाद।